हेलो दोस्तों। आई थिंक आपकी जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ जेई 2019 सिंगल चॉइस क्वेश्चन है फिजिक्स का। लेकिन ये सिंगल चॉइस है तो सही, लेकिन आपको इसमें हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो आप जैसे नंबर वाइज चेक करेंगे तो क्या पता आपको पहले कोई ऑप्शन सही मिल जाए। हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन सिंगल चॉइस है तो आपको अगर एक ऑप्शन करेक्ट मिलता है तो आप सीधा टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो ऑप्शन रॉन्ग है वो भी क्यों रॉन्ग है, उनका सही आंसर क्या होगा। मल्टीपल करेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था और हो सकता है ये कंसेप्ट रिपीट भी हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन हम रीड करते हैं। ए थिन स्पेरिकल इंसुलेटिंग सेल ऑफ रेडियस आर कैरीज ए यूनिफॉर्म। देखो हमें क्या दे रखा है कि एक थिन स्पेरिकल इंसुलेटिंग सेल है, ठीक है। अब इस पर क्या दे रखा है, सेल ऑफ रेडियस आर कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सच दैट पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज वी नोट। देखो साथ में डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं हम। हमें क्या बोल रहा है ये, हमें कुछ ऐसा सा बोला जा रहा है कि ये वाला कोई सरफेस है, इसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मान लो आपको चार्ज दे रखा है क्यों, दिया नहीं है, मान लिया मैंने चार्ज जो क्यों है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस पर, एरिया पर। थिन स्पेरिकल सेल है। सेल का मतलब क्या होता है कि उसके वॉल्यूम, उसके अंदर कोई मास नहीं है, सिर्फ एक ऐसी सी सेल। मतलब ऐसे समझ लो कि जब हम पानी के अंदर जब पानी के अंदर जब एयर बबल बनता है तो क्या होता है, उसके अंदर एयर होती है और बाहर की तरफ एक क्या बनता है, सेल बनता है। तब उस तरीके से इसको समझ सकती हो कि बाहर की तरफ यहाँ पर जो टोटल होगा ऐसा कुछ बनेगा, तो इस पर यहाँ पर क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है। अब इसका जो सरफेस है, सरफेस पर चार्ज वी नोट है, तो वी नोट कितना होता है, के क्यू बाई आर। आर क्या होती है, रेडियस। सरफेस पर कांस्टेंट है तो ये तो हमें पता है, ये तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि के क्यू बाई आर होता है। आगे हम शुरू करते हैं। ए चार्ज होल। अब देखो आगे देखो, कुछ इसने क्या किया, कुछ इसने क्रिएट किया है वहाँ पर। ए होल विथ ए स्मॉल एरिया। देखो स्मॉल एरिया कितना दे रखा है, अल्फा पाई आर स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू एक से बहुत छोटी है, मतलब ये जो होल किया है उसका एरिया बहुत कम है, उसका एरिया बहुत कम है। इज मेड ऑन द सेल विदाउट इफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द सेल। बाकी हमने सेल पर कोई इफेक्ट नहीं किया, हमने क्या किया, सिर्फ एक होल सा वहाँ पर क्रिएट कर दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। हमें पूछा गया तो पहला है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हम पहले कुछ जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है उससे क्या बोल रहा है, देखो ये कोई चार्ज था, ये कोई स्पेरिकल सेल थी, इस पर चार्ज क्यों था, पोटेंशियल वी नोट था, जिसे हम बोल सकते हैं के क्यू बाई आर। आर क्या हो जाए, रेडियस। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर ये वाला एरिया जो है ये कट कर दिया, जिसका एरिया कितना है, एप्सिलॉन 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर, इसका मतलब क्या है, मैंने एक स्पेरिकल सा क्या कर दिया, यहाँ पर एक होल कट कर दिया। इसका मतलब उसका एरिया कितना है, अल्फा पाई आर स्क्वायर। अब इसको इतना कम देने का मतलब क्या है, आप देखिए टोटल चार्ज क्यों था कितने पर था, 4 पाई आर स्क्वायर पर। टोटल चार्ज क्यों था 4 पाई आर स्क्वायर पर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, कोई भी चेंज नहीं था, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर 4 पाई आर स्क्वायर पर चार्ज क्यों है तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर एरिया पर चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा क्यों। बोलो यार ये बात समझ में आती। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 5 रुपये में एक पेन आता है तो 10 रुपये में 2 पेन आएंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेशन का आप इसे मान सकते हो। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि टोटल स्पेयर पर चार्ज क्यों था तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एरिया पर चार्ज सिग्मा इंटू क्यू हो जाएगा। सिग्मा वेरी 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 लेस देन 1 दे रखा है, मतलब आप ये जो चार्ज है सिग्मा क्यू, इस चार्ज को आप ट्रीट कर सकते हो एज ए पॉइंट चार्ज। आप इसे ट्रीट कर सकते हो एज ए पॉइंट चार्ज। इतनी बात समझ में आती, मतलब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब देखो सीनेरियो क्या बना, अब नया जो नेक्स्ट जो सीनेरियो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ से मैंने सिग्मा क्यू चार्ज कट कर दिया, तो टोटल जो चार्ज बचेगा वो बचेगा क्यू माइनस का सिग्मा इंटू क्यू।
और यहाँ पर मैंने चार्ज क्या कर दिया, एक होल बना दिया, यहाँ का चार्ज गायब है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला मैंने यहाँ पर सिग्मा क्यू का चार्ज रखा, एक सिग्मा माइनस सिग्मा क्यू का नेगेटिव चार्ज रख दिया। दोनों चार्जेस मैंने यहाँ पर लाकर रख दिए। आप ऐसा समझो कि यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो मैं पूछूँ टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है? तो आप बोलोगे ओबियसली प्लस क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। टोटल चार्ज जीरो है। एक पॉइंट पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेम होने का मतलब क्या होता है? देखो आप, हम पढ़ते हैं एटम, मान लो हम पढ़ते हैं कोई भी एटम पढ़ते हैं, इंसुलेटिंग एटम पढ़ते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन हो तो हम उसे बोलते हैं, उस पर जो चार्ज होगा क्यू की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर एक ही पॉइंट पर मैं पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज अगर पुट कर दूँ तो वहाँ पर जो इफेक्टिव होगा, क्यों इफेक्टिव जिसे हम बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। आप ऐसा समझो कि मैंने आपको 5 रुपये दिए, 5 रुपये वापस ले लिए, तो आपको मैंने कितने रुपये, तो अब आपके पास कितने रुपये बचेंगे? आपकी जेब में कुछ पैसा नहीं था, मैंने आपको 5 रुपये दिए और 5 रुपये वापस ले लिए, तो मैंने आपके पास अब कितने रुपये बचे, कितने बचे? जीरो। तो वैसा ही मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी पॉइंट चार्ज पर प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर दोनों एक साथ पुट कर दूँ तो वहाँ पर इफेक्टिवली चार्ज जीरो होगा। यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर किया कि मैंने यहाँ पर सिग्मा क्यू चार्ज पुट किया प्लस और माइनस। अब ये प्लस वाला और इसको मैं बोल सकता हूँ कि एक स्पेयर बन गया जिस पर चार्ज है क्यू चार्ज है, और यहाँ पर एक चार्ज और है जिसका चार्ज है माइनस का सिग्मा क्यू। आती है बात समझ में? तो हमारे पास एक चार्ज का सिस्टम बन गया। उस चार्ज का सिस्टम क्या बन गया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये कंसेप्ट रिपीट हुआ है, एक कंसेप्ट रिपीट हुआ है कि ऐसा कुछ कहीं उस समय क्या पूछा गया था, उस समय पोटेंशियल के बारे में पूछा गया था, लेकिन इसमें हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो वो जो पहले क्वेश्चन आया था वो आया था आई थिंक 2006 में आया था, जहाँ पर उसमें क्या हुआ था, पोटेंशियल पर क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अब ये इसमें क्या पूछा गया, 2019 में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की गई है। तो ये कंसेप्ट रिपीट होने का चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक स्पेरिकल सेल है जिस पर चार्ज क्यू है, और इसके स्पेरिकल सेल पर यहाँ पर एक चार्ज और मैंने पुट कर दिया जिसकी वैल्यू है माइनस का सिग्मा क्यू, और आप इसे ट्रीट कर सकते हो पॉइंट चार्ज की तरह। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ पर इसका जो रेडियस का जो इसका जो स्पेरिकल सेल का जो सेंटर है मैं उसे 0,0 बोल सकता हूँ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r,0। आती है बात समझ में? आप कुछ ऐसा ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं आपके लिए, ये एक्स एक्सेस हो जाएगी और ये वाली वाई एक्सेस हो जाएगी। ये आप 0,0 है और ये क्या हो जाएगा, फिर रेडियस r है तो r,0 हो जाएगा। आती है बात समझ में? ओके। अब देखो, अब आपने पढ़ा है कि अगर स्पेरिकल सेल हो, कोई स्पेरिकल सेल हो, उस पर चार्ज क्यों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो आप उसे उसके सेंटर पर मान सकते हैं कि पूरा चार्ज कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। तो मैं अब देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि 0,0 पर मैंने एक चार्ज रख दिया क्यू, और मैंने एक चार्ज रख दिया r,0 पर माइनस का सिग्मा क्यू। ये आपके पास चार्ज का स्पेरिकल आपके पास चार्ज का क्या बन गया, सिस्टम बन गया। अब आप क्वेश्चंस आसानी से जो भी आपके पास ऑप्शंस बन रहे हैं आप उनको सोल्व करते जाइए। बस यहाँ तक आपको कंसेप्ट सोल्व करना था, बस ये है। अब सिर्फ कैलकुलेशन बची। अब कैलकुलेशन में क्या क्या पॉइंट बचे आप देख लीजिए। पहला आपके पास पॉइंट बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल इज रिड्यूस्ड बाई, देखो एल्फा V0/2r। अब देखो एक चीज़ समझना, ये स्पेरिकल सेल थी, इसके सरफेस पर चार्ज कितना था, क्यों था, तो इनसाइड में चार्ज कितना था, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। इनसाइड, अगर इनसाइड पर जीरो थी तो वहाँ पर रिड्यूस होने का कोई सेंस नहीं बनता। आपके पास 0 पैसे थे और आपने किसी को 10 रुपये दे दिए, इसका क्या सेंस हुआ, इस बात का कोई सेंस नहीं हुआ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जीरो थी, अब मैं ये चार्ज रख दूंगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो लिख सकते हो। यहाँ पर पॉइंट मान लो ओरिजिन ओ मान लिया, ओ पर कितना होगा के, क्यू कितना है, सिग्मा की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू कितनी है, सिग्मा क्यू, दूरी कितनी है r², और किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी टुवार्ड द नेगेटिव चार्ज। तो ये वैल्यू आ जाती है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसका कोई सेंस नहीं बनता। आप वैसे यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं। आप क्या पुट कर सकते हैं, k/r की वैल्यू कौन सी है, V0 दे रखी है हमें, पहले हमने फाइंड कर लिया था। तो ये हो जाएगा सिग्मा V0/r, ये वाली वैल्यू आ जाती है। और ये ऑप्शन जब आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसने क्या बोला है, 2 दे रखा है। देखो सिग्मा, सॉरी एल्फा
वी नॉट टू आर, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। और वैसे भी कंसेप्चुअली आप जाओगे तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। आपके पास कोई रुपए नहीं थे तो आप रुपए कैसे दे सकते हो किसी को, समझ रहे हो? तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए ये रिड्यूज ही गलत है, ये रिड्यूज ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल टू दैट द पॉइंट ऑफ, क्या बोल रहा है, 1/2 r। देखो ये उधर रखा है 1/2 r फ्रॉम सेंटर टूवर्ड द होल विल बी दिस। आपको रेशियो पूछा पोटेंशियल का सेंटर पर और r/2 डिस्टेंस पर। तो देखो आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक तो इस सेंटर पर 0,0 पर पोटेंशियल बताइए, और यहाँ पर r/2 डिस्टेंस पर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग हो गया था, ऑप्शन नंबर बी को सोल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, यहाँ पर 0,0 है, चार्ज क्यू है, यहाँ पर रेडियस r,0 है, यहाँ पर सिग्मा क्यू चार्ज है माइनस का। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस स्पेरिकल सेल था, तो स्पेरिकल सेल के सेंटर पर कितना होता है KQ/R। तो क्यू चार्ज के कारण कितना है V ऑफ क्यू, ये कितना हो जाएगा KQ/R। और इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी V ऑफ सिग्मा क्यू के कारण कितना हो जाएगा K इंटू चार्ज माइनस का सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाई रेडियस R। तो यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे तो V नेट V8O की वैल्यू कितनी आ जाएगी VQ प्लस का V माइनस का सिग्मा क्यू नॉट, ये वैल्यू कितनी आ रही है KQ/R। आप कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस का सिग्मा, 1 माइनस सिग्मा, आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसको V नॉट बोल सकते हो। V नॉट कोस्ट 1 माइनस सिग्मा आपके पास वैल्यू आ जाती है, आती है बात समझ में। अब आपको पूछा सेकंड केस में क्या पूछा, यहाँ पर चार्ज है 0,0 और यहाँ पर है माइनस का सिग्मा क्यू, ये है 0,0 और ये है r,0। मुझे पूछा r/2 डिस्टेंस पर। तो देखो r/2 डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ क्यू कितना हो जाएगा KQ/R। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या आप अगर खुद से सोच पा रहे हैं तो सोचिए, नहीं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और V ऑफ माइनस का सिग्मा क्यू के कारण कितना हो जाएगा K माइनस का सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाई रेडियस कितनी, देखो दूरी कितनी है, यहाँ से r/2 डिस्टेंस पर होगा ये वाला पॉइंट, तो r/2 ऊपर चला जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 2 सिग्मा V नॉट। अब देखो ये इतना कितना है, देखो ये क्यों है। अब पहले आइए, हमारे पास था क्या, हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, स्पेरिकल सेल था, स्पेरिकल सेल के अंदर, स्पेरिकल सेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। सेल के अंदर यहाँ पर पोटेंशियल हर जगह क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनती है, यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल V नॉट ही होता है, जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है वही इनसाइड में पोटेंशियल होता है। तो ये क्या है, देखो हमने पॉइंट कौन सा लिया, हमने r/2 लिया, तो r/2 कहीं ना कहीं उसके अंदर लाई करेगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा KQ/R, ठीक है। अब आप V नेट की बात करेंगे, वो कितना हो जाएगा, वो इनको ऐड कर देंगे तो V नॉट माइनस का 2 सिग्मा V नॉट, आपके पास कितना आ जाएगा V नॉट कोस्ट का 1 माइनस का 2 सिग्मा। अब इसका और इसका जब आप रेशियो लेंगे तो V आप इसको बोल सकते हैं VO, इसको आप बोल दीजिए V नेट, तो VO/V नेट का आपको रेशियो पूछा गया था, वो कितना आ जाएगा 1, V नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस सिग्मा अपॉन 1 माइनस का 2 सिग्मा। आती है बात समझ में, आई थिंक इतना क्लियर है। आप जब ऑप्शन चेक करने जाएंगे तो आपके पास क्या दिखेगा, आपको क्या दिया हुआ है 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस अल्फ़ा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, आपका आंसर करेक्ट आ गया। अब मैं आगे जो सोल्व कर रहा हूँ वो सिर्फ आपको बताने के लिए सोल्व कर रहा हूँ कि आगे वाली क्यों गलत है। देखो हम पहले डी ऑप्शन छोटा सा दिख रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल इज रिड्यूस बाई 2 अल्फ़ा V नॉट। देखो पोटेंशियल कहाँ कितना डिक्रीज कर जाएगा, तो ये हमने निकाल लिया था, हमने क्या निकाला था पोटेंशियल। देखो पहले पोटेंशियल सेंटर पर पोटेंशियल कितना था, V इनिशियल की बात करोगे तो वो था KQ/R। V फाइनल हमने कहाँ निकाला, देखो V फाइनल हमने ये निकाला, यहाँ पर KQ/R था और इसके कारण सिग्मा, तो ये कितना हो गया KQ/R कोस्ट 1 माइनस का सिग्मा। आपको पूछा रिड्यूस कितना होगा, तो आप क्या कीजिए V इनिशियल माइनस V फाइनल कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो V इनिशियल ये है, V फाइनल ये है, सिग्मा वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा सिग्मा KQ/R। आप इसे बोल सकते हो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो कितना डिक्रीज हुआ, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, सेंटर पर पोटेंशियल रिड्यूज हो गया। पहले पोटेंशियल था कितना था KQ/R या फिर V नॉट था, फिर कितना हुआ सिग्मा, फिर ये फाइनल हमने क्या निकाला, ये वाला निकाला, फाइनल सेंटर पर ये है तो कितना रिड्यूस हो गया
इनिशियल माइनस फाइनल निकालेंगे तो आपको रिड्यूस मिल जाएगा कि कितना रिड्यूस हुआ, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल सिग्मा एप्सिलॉन सिग्मा वी नोट आ रहा है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो बोल रहा है 2 सिग्मा वी नोट, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब देखो ये वाला देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट लोकेटेड ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द होल and the cell center on a distance 2r from the center of the spherical cell will be reduced by alpha v naught by 2r। इसमें भी रिड्यूस का पूछा है, तो आप इनिशियल निकालिए फाइनल निकालिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एक दूसरे में से। तो देखो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है क्वेश्चन कि ये स्पेरिकल सेल था, यहाँ पर मैंने कोई चार्ज रखा था माइनस का सिग्मा क्यू, ये यहाँ पर चार्ज था, इसका चार्ज था क्यू। अब इससे सेंटर से इस लाइन पर 2r डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस कितना है 2r डिस्टेंस पर, ये कोई पॉइंट है, इस पर रिड्यूस कितना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इनिशियल कंडीशन ये वाली थी अपने पास, ये एक स्पेरिकल सेल थी, इस पर चार्ज क्यों था, इससे 2r डिस्टेंस पर आप जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड चले गए अब स्पेरिकल सेल के, तो क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर 2r का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2r का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ई बराबर के क्यू बाई 4r स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की थी इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू में क्या होगा, स्पेरिकल चार्ज के कारण यहाँ पर कितना होगा, ये वाली लेंथ 2r है और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r हो जाएगी। तो ये जो स्पेरिकल सेल है, जो स्पेरिकल सेल है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्पेरिकल सेल SHE सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी के क्यू बाई डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है सेंटर से 2r, तो 2r का स्क्वायर, और ई ऑफ माइनस का सिग्मा क्यू के कारण कितना हो जाएगा के सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाई, देखो डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर। अब देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी और इसके कारण नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, तो मैं यहाँ पर जब ई नेट लिखूंगा, जब मैं ई नेट लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा के क्यू बाई 4r स्क्वायर माइनस के सिग्मा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्यों लिखा, क्योंकि जब सेल है उसके उस सेल पर पॉजिटिव क्यों चार्ज था, तो ये अवे फ्रॉम द, तो यहाँ पर जब अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किस डायरेक्शन में लगाए, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। और यहाँ पर जब नेगेटिव रखेंगे तो वो इसको पुश करेगा, वो उसको पुल करेगा, तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसमें से इसको माइनस करने पर मिलेगी। तो हमारे पास क्या हो गई, ये नेट हो गई। हमें क्या पूछा है, रिड्यूस पूछा है, तो आप क्या कीजिए E1 माइनस का E2 कर दीजिए। जब आप E1 माइनस E2 करेंगे, इसमें से जब ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिग्मा के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, देखो आपको ये इतना क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा डेल्टा ई, डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है सिग्मा के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इतना क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इतना क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, आपको ऑप्शन में दे रखा है कि अल्फा वी नोट बाई 2r से रिड्यूस हो गया, तो आपको इसे आगे सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब सोल्व करने पे क्या करेंगे, देखो सोल्व करके क्या करेंगे, सिग्मा के क्यू बाई आर, सिग्मा बाई आर, के क्यू बाई आर बचेगा, के क्यू बाई आर, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ सिग्मा बाई आर वी नोट, तो इतना क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रिड्यूस हुई, सिग्मा वी नोट बाई आर। हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, सिग्मा वी नोट बाई 2r, तो ऑप्शन इनकरेक्ट था। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी बोल सकता हूँ, लेकिन जब आप इसे सोल्व करेंगे, आपको कंसेप्ट पता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप हो सकता है 2 से 3 मिनट ले, लेकिन आसान क्वेश्चन है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। जिसको कंसेप्ट पता है, जिसको ये कंसेप्ट पता है प्लस क्यू माइनस क्यू वाला, और ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एच सी वर्मा भी क्वेश्चन दे रखे हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पेंटागन लेते हैं, ठीक है, वो देखो वो वाला क्वेश्चन याद रखो, जिसमें हम क्या लेते हैं, एक पेंटागन लेते हैं, और पेंटागन पर यहाँ पर चार्ज प्लस क्यों होता है, 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 और हमें सेंटर पर पूछते हैं, वो क्या, हमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है, तो हम उस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर प्लस क्यू नहीं है, यहाँ पर हम प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों साथ में पुट कर देते हैं, तो प्लस क्यू के कारण यहाँ पर इन सब का चल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। फिर हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ऐसी वर्मा में आपने क्वेश्चन सोल्व किया होगा, आई थिंक एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे वर्मा में जिस कंसेप्ट ये वाला कंसेप्ट था, यही कंसेप्ट यहाँ पर हमने यूज किया है। बस चार्ज स्मॉल था, वो स्पेरिकल सेल से हमने उठाया था, हमने स्पेरिकल सेल्स को उतना चार्ज दिया और उतना ले लिया, ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आएगा, थोड़ा लेंथी सॉल्यूशन था, लेकिन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर आप खुद सोल्व करेंगे तो 2 से 3 मिनट में इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि अब हम यहाँ पर एडवांस के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सभी PYQ सोल्व करते हैं।
तो मिलते हैं फिर अगले एक बहुत अच्छे और PYQ में, ठीक है, बहुत अच्छे और फैंटास्टिक PYQ में। ओके बाय।